अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। यह युद्ध मध्य पूर्व के अन्य देशों तक भी फैल रहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के सबसे अहम अड्डों में से एक यूएस फिफ्थ फ्लीट पर हमला किया गया, जबकि कुवैत में भी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। हमलों के बाद बहरीन से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोगों को जश्न मनाते हुए देखा गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बहरीन में लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इस बार अपने हमलों में क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर मिसाइलें सामान्य मिसाइलों से अलग होती हैं। इनमें एक बड़ा बम या फिर मिसाइल हवा में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर दर्जनों या फिर कई बार छोटे छोटे बमों में टूट जाता है। इसके बाद ये छोटे बम एक बड़े इलाके में फैलकर विस्फोट करते हैं। यही वजह है कि क्लस्टर हथियार एक साथ बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इन हथियारों की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि कई सब म्यूनिशन तुरंत नहीं फटते और लंबे समय तक जमीन पर पड़े रहते हैं, जिससे वर्षों बाद भी आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बना रहता है। इसी कारण दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि अमेरिका, ईरान, रूस और कुछ अन्य देश इस संधि का हिस्सा नहीं है। बहरीन के अलावा कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। क्षेत्र के कई देशों ने अपनी एयर डिफेंस प्रणालियां सक्रिय कर दी हैं, जबकि अमेरिकी सेना ने भी अपने ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन कुछ हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। ईरान ने इन हमलों को अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई का सीधा जवाब बताया है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका क्षेत्र में सैन्य हमले जारी रखेगा, तब तक उसके कई ठिकाने ईरान के निशाने पर रहेंगे। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। जानकार मानते हैं कि बहरीन में स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये अमेरिकी नौसेना की वह कमान है जो फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में सैन्य अभियानों की निगरानी करती है। ऐसे में इन ठिकानों पर हमला ये संकेत देता है कि ईरान अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई तक नहीं रहना चाहता, बल्कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य नेटवर्क को चुनौती देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इससे मध्य पूर्व में तनाव और व्यापक युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और ईरानी सरकारी मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और शाही ड्रोन से किए गए हमलों का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। इन हमलों की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किंग फैसल एयरबेस समेत इलाके में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सामने आए कुछ वीडियोस में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयरबेस की ओर दागते हुए देखा जा सकता है। वहीं अन्य फुटेज में ईरान का प्रसिद्ध शाही ड्रोन कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के ऊपर उड़ता दिखाई देता है और कुछ ही क्षण के बाद अड्डे पर बड़ा विस्फोट हो जाता है और धुएं का विशाल गुबार नजर आता है। ईरान ने ऑपरेशन नस्र के तहत हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। इस अभियान की तीसरी लहर के वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें खैबर शिकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारियां और उनका प्रक्षेपण दिखाया गया है। इसके अलावा एक और नए वीडियो में अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइल इकाइयों को बड़े पैमाने पर लॉन्च की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर, मिसाइलों की तैनाती और अंतिम तैयारियों के ये दृश्य संकेत देते हैं कि ईरान आने वाले दिनों में भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने की तैयारी में है। युद्ध के बीच अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। घायलों में बड़ी संख्या ऐसे सैनिकों की है जो मिसाइल हमलों के कारण ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और विस्फोट से जुड़ी गंभीर चोटों का शिकार हुए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने माना है कि इलाके में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि सभी सैन्य परिसंपत्तियों के नुकसान का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 14 मौतों का जो आंकड़ा है वो अमेरिका द्वारा जारी किया गया है,
लेकिन ईरान कहता है कि इस हमले में 14 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी हमलों का सबसे ज्यादा असर जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर देखा जा रहा है। कई जगहों पर मिसाइल हमलों के बाद आग लगने और भारी धुएं के गुबार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अमेरिका ने भी अपनी जवाबी अभियान को जारी रखते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और हुर्मुज़ जलडम भूमध्य में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संघर्ष का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। हुर्मुज़ जलडम भूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी दबाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और कई देशों ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्ध रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष इसी तरह जारी रहा तो इसका असर पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवीय स्थिति पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। फिलहाल ईरान और अमेरिका दोनों ही पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। एक ओर अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के सबसे रहस्यमय भूमिगत सैन्य ठिकानों में गिने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन पर हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसे वॉशिंगटन कभी भूल नहीं पाएगा। यह वही पहाड़ है जिसके अंदर आखिर क्या छिपा है, इसे लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अमेरिका को शक है कि यहाँ कोई बेहद संवेदनशील रणनीतिक ढांचा मौजूद है, जबकि ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आखिर क्यों एक पहाड़ पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए नया फ्लैश पॉइंट बन गया है? ईरान के नातांज परमाणु परिसर के बेहद करीब मौजूद पिकैक्स माउंटेन इन दिनों पूरी दुनिया के रणनीतिक विश्लेषकों के निशाने पर है। बाहर से दिखने पर यह सिर्फ एक साधारण पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कई किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल होने की बात कही जाती है। पश्चिमी देशों का मानना है कि इस पहाड़ के अंदर बेहद मजबूत भूमिगत संरचनाएं बनाई गई हैं।